कभी आपने सोचा है कि दुनिया में इतने मजहब क्यों हैं? क्या ये सब एक ही बात करते हैं? और अगर एक ही बात करते हैं तो फिर इनमें मुख्तलिफ क्या है? ये तमाम मज़ाहिब जिंदगी के मुतल्लिक उन सवालों के जवाब हैं जो हर सोचने वाले के जहन में आते हैं। और आज के साइंसी जहन के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या इस जहां को बनाने वाला कोई खुदा मौजूद है, और अगर है तो कितने? दोस्तों, कुछ लोग तो सिरे से खुदा के वजूद पर यकीन ही नहीं रखते, बल्कि किसी भी किस्म की स्पिरिचुअलिटी से इनकारी होते हैं। उनके नजदीक साइंस सुपीरियर है और वही तमाम सवालों के जवाब दे सकती है। उन्हें मुल्हिद या एथियस्ट कहते हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कह सकें कि खुदा मौजूद है। उनके लिए अंग्रेजी में लफ्ज एग्नोस्टिक है, यानी ये लोग खुदा के मुतालिक शक की हालत में रहते हैं, मगर किसी न किसी किस्म की स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत पर यकीन जरूर रखते हैं। और बुद्धिस्ट के मुताबिक इस रूहानियत में अपनी जात को मिटाना होता है। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। दोस्तों, बुद्धिज्म में ये तो नहीं कहा जाता कि बुद्धा ही खुदा था, लेकिन किसी प्रॉपर गॉड के बारे में भी नहीं बताया जाता। अलबत्ता बुद्ध मत की तालीमात में ये जरूर बताया गया है कि ये जिंदगी सिर्फ दुख है और इन दुखों तकलीफों की जड़ हैं आपकी ख्वाहिशात। बुद्ध मत के मुताबिक 4 बुनियादी सच ये हैं। ये जिंदगी दुख है, दुख की वजह ख्वाहिशात हैं, अगर ख्वाहिशात ही नहीं होंगी तो दुख नहीं होंगे, और ख्वाहिशात को खत्म करने का एक ही रास्ता है और वो है 8 फोल्ड पाथ। इसी जरिए से आप खुद को दुनिया की ख्वाहिशात से अलहदा कर सकते हो, तभी आप स्पिरिचुअली फ्री हो जाओगे। ये जिंदगी मौत असल में डिजायर्स और पेन का एक दायरा है। उसमें से अगर आप डिजायर यानी ख्वाहिश खत्म कर देंगे तो आप इस घन चक्कर से मुकम्मल आजाद हो जाएंगे और निर्वाणा पा सकोगे, जो असल रूहानी खुशी और नेमत है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल फ्रीडम तो ढूंढते हैं, लेकिन अपनी जात की नफी नहीं करना चाहते। ये न्यू एज स्पिरिचुअलिटी रवायती मजाहिब वाली पाबंदियां तो पसंद नहीं करती, लेकिन वो तमाम रूहानी सुकून और फायदे जरूर समेटना चाहती है जो रवायती मजहब दे सकता है। सो इस मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के फॉलोअर्स को आप एक अलग दीन तो नहीं कह सकते। यूं मान लीजिए कि ये हम ख्याल लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो योगा, मेडिटेशन, हॉरोस्कोप्स वगैरह जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। और आजकल वेस्ट में और स्पेशली खवातीन में बहुत तेजी से ये नजरिया फैल रहा है। दोस्तों, अब बारी है उन लोगों की जो एक नहीं बल्कि बहुत से खुदाओं पर यकीन रखते हैं, जैसे कि हिंदू और पैगन्स यानी बुत परस्त। दोनों में फर्क यह है कि हिंदू दोबारा जन्म लेने पर भी यकीन रखते हैं। पैगनिज्म में खुदा का तस्वुर नेचर की फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि सूरज है तो उसके लिए अलहदा देवता है, चांद है तो उसको कंट्रोल करना एक और देवता का इख्तियार है। इसी तरह आसमान, समंदर और जमीन है, सबके लिए अलहदा अलहदा एक ताकत मौजूद है। तो अगर आप किसी खास एरिया ऑफ लाइफ में कामयाबी चाहते हो तो आपको उस डिपार्टमेंट के देवता को राजी करना पड़ेगा। मगर पैगनिज्म में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके देवता अगरचे इंसानों से दर्जे में ऊपर हैं और मरते नहीं, लेकिन इंसानों जैसी खसूसियात भी रखते हैं। मसलन इनसे इंसानों की तरह गलतियां भी होती हैं और ये आपस में लड़ते भी हैं। इनकी शादियां भी होती हैं और बच्चे भी। अब हिंदू मत की बात करें तो वो भी बहुत से देवताओं की परस्तिश करते हैं, लेकिन उधर मामला जरा पेचीदा है। हिंदुइज्म को अगरचा 33 करोड़ अवतार और देवताओं को मानने वाला समझा जाता है, लेकिन ये एक बड़े खुदा ब्रह्मा को भी मानते हैं, जो इनके मुताबिक कायनात की असल हकीकत है। और इसे 3 अलग शक्लों, ब्रह्मा यानी खालिक, विष्णु यानी मुहाफिज और शिव यानी तबाह करने वाला के तौर पर माना जाता है। ब्रह्मा के ये पहलू मुख्तलिफ देवताओं और अवतारों के जरिए सामने आए, इसीलिए इनके नजदीक उनकी पूजा करना ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा कायनात के हर वजूद में मौजूद है। हिंदू मत के मानने वाले कार्मा और दूसरे जन्म के साइकिल पर बिलीव करते हैं। इनके नजदीक इस जहान में लाइफ की एक हायरार्की है, और अगर कोई इस जन्म में बुरे काम करता है तो अगले जन्म में वो इंसानों से निचले दर्जे पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह कास्ट सिस्टम भी काम करता है। अगर आप अच्छे काम करते हो तो अगले जन्म में आप ऊंची जात में वारिद होगे। सो आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि हिंदू भी एक बड़े खुदा को मानते जरूर है, बस ऐसा है कि उनकी तालीमात में खुदा इस कायनात से अलग नहीं बल्कि इसी का एक हिस्सा है। और इंटरेस्टिंगली यही नजरिया सिखिज्म में भी मिलता है। दोनों में फर्क यह है कि हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन सिख नहीं। सिख मत सख्ती से एक खुदा के तस्वुर पर कायम है, मगर वेस्टर्न रिलीजन के बरक्स उनका मानना है कि खुदा इस कायनात से बाहर नहीं है, बल्कि हर एक चीज में उसका नूर है और गुरु उस रास्ते को जानते हैं और उनकी तालीमात पर चलकर खुदा का सच्चा बंदा बना जा सकता है। दूसरी जानिब डेइज्म के फॉलोअर्स ये बिलीफ रखते हैं कि खुदा हमारी इस कायनात से बाहर कहीं बैठा है। उसने सब कुछ तख्लीक तो जरूर किया,
लेकिन ऑटो मोड पर छोड़ दिया। अब वो ना तो इस कायनात के कामों में मुदाखलत करता है और ना ही कोई पैगाम या हुक्म भेजता है। वो ऐसा क्यों समझते हैं? डेइस्ट्स के मुताबिक अक्ल और दलील के जरिए खुदा की मौजूदगी साबित होती है, लेकिन जब बात वही या पैगंबरों के मिरेकल्स की हो तो वो इसके इनकारी हैं। एक तरह से यूं भी कहा जा सकता है कि उन्होंने दिमाग और दलील को ही खुदा बना रखा है। इसी एक पॉइंट से इब्राहिमी मजाहिब यानी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत की राहें उनसे जुदा हो जाती हैं, क्योंकि ये तमाम मजाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खुदा इस कायनात से कलाम करता रहा है। अब सवाल ये उठा कि कैसे? क्या जीसस यानी ईसा की सूरत में खुदा जमीन पर आया? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी मसीहा हैं? यहूदी इस बात को नहीं मानते, क्योंकि जूडिज्म सारे का सारा दीन ही खुदा और यहूदियों के दरमियान रिलेशनशिप पर मबनी है। वो ये मानते हैं कि यहूदी सबसे बेहतरीन कौम है जिसे खुदा ने खुद चुना है ताकि वो इसकी बाकी मखलूक की रहनुमाई कर सकें, और इस मकसद के लिए उन्हें तौरात दी गई। अब ये बात कि वो खुद तौरात पर कितना सख्ती से अमल करते हैं, वो इनमें भी डिफरेंट ग्रुप हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स जो तालीमात पर अमल करने के मामले में निहायत कटर हैं। कुछ अपनी किताब से कनेक्टेड तो हैं मगर इतने स्ट्रॉन्ग फॉलोअर नहीं हैं, और उनके अंदर भी एक ग्रुप है जो तौरात को बिल्कुल ही किसी खातिर में नहीं लाते। बहरहाल वो एक यहूदी सुपर हीरो टाइप मसीहा की आमद पर यकीन जरूर रखते हैं जो आकर इस दुनिया को ठीक कर देगा। रही बात कि वो जीसस को अपना मसीहा क्यों नहीं मानते, तो उनके मुताबिक ये दुनिया अभी तक भटकी हुई है और जो इसे फिक्स करेगा वही असली मसीहा होगा, और जब तक उसकी आमद नहीं होती तो उसकी तैयारी करना तमाम यहूदियों की ड्यूटी है। दोस्तों, अब इस्लाम ये बात तो मानता है कि ईसा अपने जमाने के मसीहा जरूर थे, लेकिन खुदा हरगिज नहीं, बल्कि वो महज अल्लाह के भेजे हुए एक बंदे और जलीलुल कदर पैगंबर थे। इस्लामी टीचिंग्स के मुताबिक दाऊद हों, हजरत मूसा हों या ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह के पैगंबर थे जिनको अपने जमाने में किताब अता की गई, मगर वक्त के साथ साथ वो किताबें महफूज ना रह सकी। चुनाचे अल्लाह ने अपनी एक परफेक्ट और आखिरी किताब कुरान देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस्लामी टीचिंग्स के मुताबिक अल्लाह का दीन जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी से होता हुआ इस्लाम की सूरत मुकम्मल हो गया और अब यही फाइनल वर्जन है। सो मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर थे। वो हत्ता कि ये भी मानते हैं कि वो बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से मौजाना तौर पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए, लेकिन वो खुदा हरगिज नहीं थे। मुसलमान ये भी मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारा नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। मुसलमानों का ईमान है कि अब सिर्फ कुरान ही अल्लाह की ऐसी किताब है जो किसी भी किस्म की तहरीफ यानी गलतियों और इंसानी एडिशन से पाक है। ये किताब बताती है कि सही रास्ता कौन सा है और कैसे अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना है, क्योंकि वो तमाम जहानों का मालिक है और तमाम मखलूकात को उसी के अहकामात पर अमल करना है। फिर जो जो उसके हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह आखिर में उसे इनाम से नवाजेगा जो हेवन यानी जन्नत है, और नाफरमानों के लिए सजा है जो हेल यानी जहन्नुम है। इस्लाम का सबसे बड़ा नुक्ता और फोकस ही ये है कि अल्लाह एक है और वो सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि वो कभी भी इंसान के रूप में ना आया है और ना आएगा। मगर इसी एक बात पर तो क्रिश्चियनिटी का पूरा मजहब कायम है कि खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया था। ईसाईयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मरकजी हैसियत हासिल है। उनके ख्याल में ईसा बिलाशुबा हमारी तरह इंसान थे, मगर बेटा होने की हैसियत से वो खुदा भी थे। चूंकि वो वाहिद इंसान हैं जो बैक वक्त खुदा भी हैं, चुनाचे वो वाहिद हस्ती हैं जो खालिक और मखलूक के दरमियान मौजूद गैप को खत्म कर सकते हैं। और ये गैप इसलिए मौजूद है कि खुदा हमेशा से है और परफेक्ट था और रहेगा, जबकि उसके बरक्स इंसान कमजोर और गुनाहगार है। मगर चूंकि खुदा बहुत रहम वाला है, इसलिए वो इंसान बनकर जमीन पर आया और हमारे गुनाहों के बदले सूली चढ़ गया। फिर वो दोबारा जिंदा हो गया और आखिरकार हम सबको भी मुर्दा से जिंदा करेगा। क्रिश्चियंस के बिलीफ के मुताबिक जीसस ने मौत को शिकस्त दे दी और अब वो दोबारा आएंगे और इस दुनिया में मौजूद तमाम शैतानी कुव्वतों को खत्म करके इस जहान को परफेक्ट बना देंगे। जिस तरह वो इंसान और खुदा के दरमियान एक ब्रिज है, इसी तरह वो हेवन एंड वर्ल्ड को भी इकट्ठा कर देंगे। सो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब जहां मुख्तलिफ तालीमात रखते हैं, वहीं कुछ कॉमन चीजें भी उनमें मौजूद हैं, जिनमें से एक तो ये है कि ये इंसान को अपनी जात से मुतल्लिक जानने और सवाल करने की दावत देते हैं। बाज लोग जब हारमनी के लिए ये कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब की बुनियादी तालीमात एक ही हैं और वो सब मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करते हैं, तो असल में ये डिसरिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हर मजहब के अपने यूनिक नजरियात हैं। उसको किसी दूसरे मजहब से मिक्स या बराबर नहीं किया जा सकता। जरूरत सिर्फ
इस चीज की है कि आप सच्चे दिल, साफ नीयत और हकीकी इल्म को इस्तेमाल करते हुए हक तक पहुंचने की कोशिश करें, और जो ऐसा करेगा हक खुद उस तक पहुंच जाएगा। ये खुदा का वादा है। तो व्यूअर्स, ये थी दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहब की मुख्तसर कहानी, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस मजहब को फॉलो करते हो। बहुत जल्द किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।